तुगलकाबाद गांव जाटर मोहल्ले से चंद्रपाल, प्रेसिडेंट मानव उत्कर्ष समिति। कल रात जो हमारे साथ में साजिश के तहत हमारे साथ में बाबा साहब की मूर्ति को हटा दिया गया। पुरातत्व विभाग ने पूरी ज़मीन पे तुगलकाबाद के पे कब्ज़े करा के और उनसे पैसे खा के, और हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा एक बाबा साहब को जो आज उन्होंने हटाया है, समझो कि हमारी एक पिता समान उसको हमने खो दिया है। तो आज हमारी ये दूसरी मृत्यु बाबा साहब की हुई है। इस समाज को सोचना चाहिए कि भाई इतना बड़ा हमारे साथ में हादसा हो गया। महामानव की मूर्ति को बड़े आसानी से वो हटाकर चले गए और हम सब तमाशा देखते रह गए, और पुलिस ने हमारे घरों को और हम सबको इस तरीके से कैद कर दिया कि भी बच्चे भी हमारे बाहर नहीं निकल सकते थे। और कोर्ट ने भी हमारे अनदेखी करते हुए, जो कि उसमें साफ लिखा हुआ कि आल इंक्रोचमेंट को सभी को हटाया जाए, मगर 27 तारीख के उसके ऑर्डर को देखते हुए जो 6 और 7 का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ, मगर पुलिस SHO और ACP ने उस पर देखते हुए कि 27 तारीख का जो ऑर्डर है उस पर हमने कार्रवाई करी है कि जो कि बाबा साहब के ऊपर उसने फोकस करा है। बाकी हमारा अपने जो समाज है इसमें हमें एक साथ मिलजुल के जो हमारे साथ में आज घटना घटी है, और जितने भी हमारे बाबा साहब के अनुयायी हैं, बौद्ध महासभा से हैं, सभी से मैं ये आग्रह करूँगा कि जिस तरीके से आज हमारे साथ में ये हादसा हुआ है, हम दलित समाज को और हमारे जो बहुजन समाज के आदमी हैं इसी तरीके से अत्याचार के शिकार होते रहेंगे, और हमें एक दिन यहाँ जी कैसे हमें गांव छोड़ने पर भी मजबूर होना पड़ जाएगा। जिस तरीके से हमारे साथ में कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी मंदिर रविदास को लेकर, कभी हमारी बाबा साहब की मूर्ति को लेकर, कभी किसी उसको लेकर, हमें मतलब इसमें यहाँ जी का राजनीति से कोई भी मतलब वो नहीं है कि भी हमारे लोग इतनी वोट देते हैं इनको, इन्हीं को राजा बना देते हैं, इन्हीं का सब कुछ है। क्यों हमारा नहीं राजा है, नहीं यहाँ पे कोई हमारा आवाज़ सुनने वाला है। तो इसलिए हम देश के प्रधानमंत्री और सभी प्रशासन से भी यही अपील करेंगे कि हमारी बात को सुना जाए, और जो आज हमारे साथ में अन्याय हुआ है उसको हमें देखते हुए हमें न्याय मिलना चाहिए। बाबा साहब की मूर्ति को वहीं दोबारा से वहीं पे लगाया जाए, और जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए, तभी हम बैठेंगे। नहीं तो हम जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं, अभी आज ही हम इस पर बैठ जाएंगे, चाहे हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी करें, जब तक हमारी बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से नहीं हटेगी। आज से हम खाने वाने को सबको त्याग कर इसी उस पर बैठ जाएंगे। कोर्ट का ऑर्डर था, उसके अनुसार जो कार्रवाई होनी थी, तो आज सुबह की बात थी, क्या घटनाक्रम रहा रात का? सर, कल शाम को हम इकट्ठे होकर गए सारे लोग, बाबा साहब की प्रतिमा को किसी तरह बचाया जाए, लेकिन उसके बाद पुलिस का बहुत बड़ा दस्ता आता है और हमसे बोलता है कि भाई हाई कोर्ट का अगर अवहेलना की ऑर्डर की तो हम सब उठा के तुम पे केस कर देंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद हमें बहुत ही प्लान के तरीके से हमें हटाया गया वहाँ से। तो उसके बाद हमने प्लानिंग बनाई यहाँ के भाई सुबह हमें किसी भी तरह से इस चीज़ को रोकना है, जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है उसे किसी भी तरह से रोकना है। लेकिन लोग कम आए और इन्होंने हमारे इकट्ठा होने से पहले ही प्रतिमा को सुबह सुबह इन्होंने हटा दिया और हमारे लोग कुछ नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ा अन्याय है, अत्याचार है हमारे लिए। और ये दिल्ली देश की जो राजधानी है उसमें बाबा साहब की जो स्टैचू है पार्लियामेंट में लगी हुई है, लेकिन उसके लिए कहीं पे जगह नहीं है, और ये एक साजिश के तहत किया गया है प्रशासन के द्वारा और मनुवादी कोर्ट के द्वारा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि पूरा गांव लोगों ने बेच खाया और उसके बावजूद भी हमारे बाबा साहब के लिए कोई इस गांव में जगह नहीं है, दलितों के लिए कोई पंचायत घर नहीं है, बारात घर नहीं है। तो हमें हमारा हक चाहिए और इसके लिए हम आगे भी आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। कि दिल्ली देश की राजधानी के अंदर इस तुगलकाबाद गांव के अंदर पहले रविदास मंदिर पर हमला होता है। बाबा साहब जो रविदास जी हैं उनकी प्रतिभा को जो है खंडित करा जाता है। आज उसी गांव में वही सांसद हैं और गांव के अंदर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है उसको आज सुबह 6 बजे समाज को जो है संभलने का मौका नहीं दिया और बाबा साहब के स्टैचू को उखाड़ के ले गए। ये बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात है हमारे लिए।
भीम आर्मी के लीगल सेल के चेयरमैन मोहन श्याम आर्या जी हैं। कई मामलों में बहुत ही ज़्यादा संघर्ष के साथ वो कानूनी लड़ाई लड़ते हैं। पूरा मामला समझा है आपने वकील साहब, क्या इसमें रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से, और कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसकी जो वैलिडिटी है वो कितनी खरी उतरती है? देखिए, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जनसाधारण की बात को आम जनता तक पहुंचाने के लिए। देखिए, जो ये तुगलकाबाद बाबा साहब के स्टैचू के रिमूवल का मामला है, ये बहुत संवेदनशील मामला है। पहली बात तो मैं ये आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो पिटीशन लगाया था, जिनसे झगड़ा है, जो एक्चुअल वहाँ पर एनक्रोचर्स हैं, जो लैंड ग्रेबिंग करते हैं वहाँ, उन लोगों से झगड़ा है और उन्होंने पिटीशन लगाया था। उनके खिलाफ एक एफआईआर हो रखी थी। उस एफआईआर को क्वेश कराने के लिए, अरेस्ट को स्टे कराने के लिए उन्होंने पिटीशन लगाया था, क्योंकि उनको कहीं से भी कोई रिलीफ सेशन कोर्ट से मिली नहीं। उनकी एंटिसिपेटरी बेलें कई बार रिजेक्ट हो गई, तो उससे बचने के लिए उन्होंने स्टे ऑफ अरेस्ट विद दी प्रेयर ऑफ क्वेशिंग ऑफ एफआईआर लगाया था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इसमें देखा कि मामला क्या है। जब पूरा स्टडी किया तो उनको ऐसा लगा कि ये इंक्रोचमेंट का मामला है केवल, जबकि ऐसा नहीं है। इन माई पर्सनल ओपिनियन, बीइंग ए पर्सन ऑफ द पार्ट ऑफ द जुडिशियल सिस्टम, कि जो चीज़ आपसे मांगी नहीं है, ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए था कि ये पिटीशन क्वेशिंग की है और स्टे ऑफ अरेस्ट की है। आप उस पर ना जा करके अपने जुरिडिक्शन जो है उसको एक्सेस कर रहे हैं। इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू चेंज द इंटायर मैटर इनटू ए सिविल वन। जबकि 482 में एक एप्लीकेशन लगी थी फॉर अर्ली हियरिंग वगैरह, और ये भी सब 482 का पार्ट है, क्वेश्चन भी। और तो रिट पिटीशन जो डाली है, क्वेश्चन मिसलेनियस क्रिमिनल जो डाली है, वो क्रिमिनल पिटीशन है, एक्सक्लूसिवली क्रिमिनल पिटीशन है। अब हाई कोर्ट ने क्या किया है इसमें कि देखा कि लड़ाई कहाँ हुई है, झगड़ा क्या है। एक्चुअल में पोजीशन ये है, झगड़ा ये है कि वहाँ पर जो जाटव समाज की जो पंचायतें होती हैं या जो भी सामूहिक कोई कार्यक्रम होते हैं, तो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा है जहाँ पर ये सभी लोग करते हैं। उसको सेफ करते हुए आ रहे हैं बहुत बरसों से, पुराने समय से ही। उसको कुछ लैंड ग्रेवर्स या वहाँ ये जो पैटिशनर है पर्टिकुलरली, ये उसको घेरने के चक्कर में है, उस पर अपनी दादालाई वो बनाने के लिए उसको लड़ाई झगड़े करता है, आए दिन कुछ ना कुछ करता रहता है। तो उससे बचाने के लिए ऑलरेडी एक जाटव समाज के लोगों ने इस ज़मीन के ऊपर एक केस भी डाला हुआ है, और सरकार में भी कुछ लिख के दे रखा है कि ये हमारी पंचायती चौपाल यहाँ पर बनानी, हमें परमिशन दी जाए ताकि पंचायती चौपाल हम बना सकें, क्योंकि हमारे पास कोई जगह नहीं है, समाज के पास कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करने की जगह है नहीं। तो उस पंचायती चौपाल को जो जगह, उसका एस्टीमेट भी दिया गया गवर्नमेंट को, उसके सारे रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स हैं और उससे संबंधित केसेस भी चले हुए हैं। गवर्नमेंट के सामने डिमांड भी रखी गई है और एक्सेप्ट भी की है टू सम एक्सटेंट। उसके बाद वो चीज़ें कंसीडर ना करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि केवल डायरेक्शन ये दे दिया, अरेस्ट से कोई मतलब नहीं, क्वेशिंग से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन ये दे दिया कि जो एनक्रोचमेंट है वहाँ पर उसे रिमूव किया जाए। एनक्रोचमेंट मीन्स वहाँ पर जो डेमो, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का डेमो वो है, स्टैचू है वहाँ पर, उसको हटाया जाए, उसको रिमूव किया जाए। यानी कि जो और दूसरी जगह जो सारा इंक्रोचमेंट है पेटिशनर का, जो इसमें पेटिशनर है पर्टिकुलरली, उसका जो इंक्रोचमेंट है उससे कोई मतलब नहीं है, उसकी अरेस्ट से कोई मतलब नहीं है, एफआईआर की क्वेशिंग से कोई मतलब नहीं है, केवल बाबा साहब का स्टैचू है उसको रिमूव किया जाए। अब आप देखेंगे कि इस सारी सिचुएशन में जो एसीपी कालका जी है या और जो लोग हैं, एएसआई के जो लोग हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो सब के सब आकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति को रात को यहाँ से रिमूव करके ले गए हैं, और ये समाज सारा इकट्ठा हो रहा है आपके सामने। इसमें रिलीफ क्या मिल सकता है फर्दर जब इसमें लीगल अप्रोच किया जाएगा? देखिए, अगर हम ऑनरेबल हाई कोर्ट की बात को भी ठीक माने, हम न्याय प्रणाली में विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन न्याय डिलीवर करने वालों की जिम्मेदारी बनती है, वो भी दे आर ऑल्सो सिटिंग अंडर द परव्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि समाज में किसी भी तरह का कोई भी ऐसी भावनाएं पैदा ना हो, किसी की आस्था को आहत ना किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू हटाना ना केवल वो स्टैचू है, बल्कि एक सिंबल है, एक नॉलेज का, पूरी दुनिया इस बात को मानती है, और एक आस्था से, एक बहुत बड़े समुदाय की आस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण पहलू भी है। उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर पे एसीपी ने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब इसमें हाई कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ऑल एनक्रोचमेंट की बात वो कर रहे हैं, केवल उसकी बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ अगर स्टैचू लगा रहता है, अगर वहाँ पर स्टैचू लगा रहता है तो वो इंक्रोचमेंट कैसे हो गया? इंक्रोचमेंट तो है नहीं, क्योंकि वो तो लैंड एज इट इज़ पड़ी हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वहाँ गंदगी टू सम एक्सटेंट रुक जाती है,
जो लोग गंदगी वहाँ पर करते हैं उनके लिए एक पाबंदी तरह का हो जाता है। उसको ध्यान ना देते हुए हाईकोर्ट ने सीधा कह दिया कि इसको रिमूव किया जाए और इंक्रोचमेंट हटाई जाए। तो इस ऑर्डर को भी कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ट्विस्ट करने की कोशिश की है कंसर्न पुलिस ने, और केवल मूर्ति को हटा करके, बाबा साहब की मूर्ति को रिमूव करके ये दिखाना चाह रहे हैं और हाई कोर्ट में पेश भी करेंगे कि हमने रिमूव कर दिया इंक्रोचमेंट, जबकि ऐसा नहीं है। कानूनी लड़ाई की रूपरेखा क्या होने वाली है आगे? हम सबसे पहले कोर्ट में खड़े होकर जब ये कंप्लाइंस रिपोर्ट अपना देंगे, एएसआई और एसीपी कंप्लाइंस रिपोर्ट जिस समय हाई कोर्ट के अंदर देंगे, तो हम सबसे पहले यही सवाल पूछेंगे ना कि कितना एरिया आपने वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाया है और क्या क्या इंक्रोचमेंट है। आज भी उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं, आज भी चीज़ें वहाँ पर खड़ी हुई हैं, उनके तो घर भी उसी ज़मीन में बने हुए हैं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट एंटायर इंक्रोचमेंट मीन्स वट एवर इज लेइंग ऑन दैट लैंड, पर्टिकुलरली उसका मेजर होना चाहिए। हम भी यही चाहते हैं, सच्चाई की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम भी यही चाहते हैं प्रॉपर मेजर होना चाहिए उसका। अगर किसी का घर है तो वो भी तोड़वाएं, वो क्यों नहीं तोड़ते हैं? मतलब आप राजनीतिक दबाव से, यहाँ पर कुछ राजनीतिक तत्व भी अपना एक अलग से दबाव बनाए हुए हैं, उनके राजनीतिक कारणों से भी वो चीज़ें कुछ छूट गई हैं। तो यहाँ जो डिपार्टमेंट एएसआई है और जो कंसर्न पुलिस है वो भी उस चीज़ का प्रभाव मान रही है राजनीति का, और वो केवल उसी प्रॉपर्टी, उसी एक छोटे से टुकड़े पर जिस पर बाबा साहब का स्टैचू लगा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं केवल, जबकि ऑल इंक्रोचमेंट की बात यहाँ पे हो रही है। तो जब इंक्रोचमेंट से कंसर्न है तो फिर सबके घर और जिनके वहाँ पे आ रही है ज़मीन, वो सब कुछ क्लियर कराया जाए और दीवार लगाई जाए उसमें। बस लीगल पहलू इसमें बड़ा ये है कि अब एसीपी कंसर्न और एएसआई से देखना होगा कि ये क्या कंप्लाइंस रिपोर्ट सबमिट करते हैं और ऑनरेबल हाई कोर्ट इसमें क्या स्टेप लेते हैं। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।